नीतीश कुमार की आज कैबिनेट बैठक रखी गई थी। नीतीश कुमार जो है वो चुनाव के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं है जब नीतीश कुमार आराम कर रहे थे और आज कैबिनेट बैठक रखी गई है। देखिए, नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक के बाद ये पोस्ट किया गया है। नीतीश कुमार का फोकस युवाओं पर है, युवाओं को रोजगार देने पर है। करीब 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। इन 5 वर्षों में इस बार भर भर के नौकरी मिलने जा रही है और ये ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कैबिनेट की बैठक जो है वो चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान होगा और बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलने पर नीतीश कुमार ने फोकस किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद लगातार अपनी सरकार की कार्य योजना और प्राथमिकताओं को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार का सबसे बड़ा फोकस युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। दरअसल मंगलवार को यानी कि आज नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया कि 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 से 25 के बीच लगभग 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया है और अब अगले 5 साल में यानी कि 2025 से 2030 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए तेज गति से काम शुरू कर दिया गया है। बदलते बिहार के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों पर आधारित न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस दिशा में बिहार से जुड़े अग्रणी उद्यमियों को लेकर सुझाव, योजनाएं और नीतियां तैयार की जाएंगी। नीतीश कुमार ने और भी जो है वो ट्वीट किया गया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी पुरानी मिलों को फिर से चालू करने के लिए नीति और कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अलावा सभी बड़े शहरों को बेहतर और सुंदर बनाने के साथ साथ नई तकनीकों के जो उपयोग है उनको बढ़ावा देने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। नीतीश कुमार की आज पहली कैबिनेट बैठक थी और उस कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि 2025 से नीतीश कुमार, चूंकि ये कार्यकाल में नीतीश कुमार और भी लोगों को भर भर के नौकरी देने वाले हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी यूथ है, उन पर नीतीश कुमार का फोकस है। बंद चीनी मिल को लेकर भी नीतीश कुमार ने ऐलान किया। एआई मिशन की स्थापना होगी। तो ये तमाम चीजों को लेकर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार ये ट्वीट किए, वो बताना जरूरी था। वहीं आपको ये भी बताऊं कि एक भी दिन ऐसा नहीं है चुनाव के बाद जहां नीतीश कुमार आराम कर रहे हैं। बंद पड़े चीनी मिल चालू होंगे। विपक्ष हमेशा से लेकर इसको सवाल उठाता रहा है। भले ही इस बार नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से अपने काम को लेकर फोकस्ड है और वो इस बार भी वो कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार का ये पोस्ट है। आपने भी देखा नीतीश कुमार का ये पोस्ट। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। सम्राट चौधरी का एक बयान है, सुनिए क्या कुछ सम्राट चौधरी कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, बाबा हरिहरनाथ के आशीर्वाद से बिहार और उन्नति करे, इसकी कामना करने आया था। आज ही मैं गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूँ, तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सोनपुर को मैंने गोद लिया एक तरह से। यहाँ मैरिन ड्राइव भी यहाँ बनाऊंगा। इस पूरे मंदिर के परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाए और एक बड़ा शहर के तौर पर सोनपुर में एक बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आगे के दिनों में, अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा और हम लोगों की प्रयास है। यहाँ के माननीय सांसद जी, आदरणीय रूडी जी भी लगे रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा
और दुनिया के नजर पे सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। सम्राट भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद। बिहार में कौन सी मॉडल? सम्राट भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है। देखिए, बाबा हरिहर नाथ के आशीर्वाद से बिहार और उन्नति करे, इसकी कामना करने आया था। आज ही मैं गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूँ, तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सोनपुर को मैंने गोद लिया एक तरह से। यहाँ मैरिन ड्राइव भी यहाँ बनाऊंगा। इस पूरे मंदिर के परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाए और एक बड़ा शहर के तौर पर सोनपुर में एक बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आगे के दिनों में, अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा और हम लोगों की प्रयास है, यहाँ के माननीय सांसद जी आदरणीय रूडी जी भी लगे रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया के नजर पे सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। सम्राट भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद। बिहार में कौन सी मॉडल? सम्राट भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है। देखिए, बाबा हरिहर नाथ के आशीर्वाद से बिहार और उन्नति करे, इसकी कामना करने आया था। आज ही मैं गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूँ, तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सोनपुर को मैंने गोद लिया एक तरह से। यहाँ मैरिन ड्राइव भी यहाँ बनाऊंगा। इस पूरे मंदिर के परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाए और एक बड़ा शहर के तौर पर सोनपुर में एक बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आगे के दिनों में, अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा और हम लोगों की प्रयास है, यहाँ के माननीय सांसद जी आदरणीय रूडी जी भी लगे रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया के नजर पे सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। सम्राट भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद। बिहार में कौन सी मॉडल? सम्राट भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है।